मोहतरम नाज़रीन आदाब, जी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिवीज़न नंबर 11 में आरडीओ और एमआरओ ने खुसूसी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इंतजामी कार्रवाई करते हुए गरीब लोगों के मकानात को ढा दिया। तफसीलात के मुताबिक आज आरडीओ राजेंद्र कुमार तहसीलदार ने खुसूसी पुलिस फोर्स और सिविल पुलिस के हमरा डिवीज़न नंबर 11 के भारतीय रानी कॉलोनी में वाक़े बदम गुंडा तालाब पर गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर यहाँ पर तामीर करदा मकानात को प्रोक्लीन के जरिए मुनद्दम कर दिया। चंद साल कबल यहाँ पर गरीब खानदानों की जानिब से मकानात की तामीर अमल में लाई गई थी, लेकिन यह मकानात की तामीर ऐसे ही नहीं की गई, बल्कि लैंड ग्रैबर्स ने सियासी सरपरस्ती में मनसूबाबंद तरीके से गरीब खानदानों को यहाँ पर प्लाट फरोख्त करने का झांसा दिया और 1.5 लाख रुपए के अवज़ एक प्लाट फरोख्त किया गया। लैंड ग्रैबर्स की सियासी सरपरस्ती में प्लाट की फरोख्तगी अमल में लाई गई और तालाब की अराजी को मसला किया गया। उस वक्त आरडीओ और एमआरओ जैसे ओहदेदार गफलत में क्यों थे? मकान की तामीर के लिए एक लंबा वक्फा दरकार होता है और मकान की तामीर के दौरान तामीराती काम नजर आते हैं, लेकिन आरडीओ और एमआरओ उस वक्त भी गफलत में थे। अब जबकि गरीब खानदान यहाँ पर मकानात तामीर करते हुए रिहाइश अख्तियार कर चुके हैं, तो उन्हें गैर मजाज तामीरात के नाम पर बेघर कर दिया गया और प्रोक्लीन के जरिए देखते ही देखते गरीबों के मकानात को ढा दिया गया। आज जैसे ही मकानात की इंतजामी कार्रवाई शुरू हुई, इन गरीब खानदानों में तशवीश व बरहमी की लहर दौड़ गई और बिना किसी नोटिस के इंतजामी कार्रवाई करने पर गरीब खानदानों में तशवीश व बरहमी का इजहार किया जा रहा है। इन गरीब खानदानों ने यहाँ के मशहूर सियासी लीडर की सरपरस्ती में प्लाट्स फरोख्त करने और उन्हें धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया। कांग्रेस और मजलिस के कायदीन की ये जिम्मेदारी है कि लैंड ग्रैबर से रकूमात की रिकवरी कराते हुए इन गुरबा को रकूमात वापस की जाए। तोड़ो बोल के बोल रहा था, उन्होंने नहीं तुम्हारा नहीं तोड़ता, उसको तोड़ता बोल के बोल रहे हैं वो लोग को, मेरा तोड़ता बोल के बोल रहे हैं, उन्होंने काय को तोड़ता बोल के बोल रहे हैं। हां वरना रास्ता ना उन्हें तोड़ ठहरो जी भाई, जरा ठहरो। बस क्या भी बात रहा, क्या भी बात रहा था, उन्होंने करा तो सबको करना। इंदिरा का घर नहीं चल रहा तो इंदिरा का पैसा नहीं चल रहा, मैं ये बात बोलते खड़ी रही। हां उन्होंने काय को चलाते, पैसे भी नहीं चलना। हां जो सरकार है ना वो सरकार का पैसे दूसरे करना तैयार। वीडियो कॉन्फ्रेंस में अभी यहाँ पे डोडू गुमरा नगर में कई घर तोड़ दे रहे आरडीओ साहब पुलिस वालों को ले लेके। इनको नोटिस नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। इनके पास रजिस्ट्रियाँ हैं, इनके पास म्यूनसिपल टैक्स है, हर वो चीज़ है। 12-12, 15-15 साल से इन लोग हैं। इन लोग सीधा जेसीपी लाके पुलिस वालों को लाके आरडीओ साहब घर तोड़ दे रहे हैं जरा बगैर नोटिस के। आप ज़रा कलेक्टर साहब को इमीडिएट इंतजाम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज सुबह कलेक्टर साहब की जानिब से आरडीओ साहब और पुलिस महकमा वगैरह डोडू गुमरा नगर कॉलोनी में बगैर इत्तला दिए, बगैर नोटिस दिए निजामाबाद में 11 नंबर वार्ड में आकर पूरे घर तोड़ दिए। जैसे ही हमारे को इत्तला दिए, एमआईएम पूरा वफद कारपोरेटर्स और टाउन बॉडी वगैरह सब आकर आरडीओ साहब से, एसीपी साहब से बात करके काम को रुका दिए, एहतजाज करें। और एमआईएम पार्टी का डिमांड है जो मासूम लोगों को घर जो पट्टे दिए वो कौन दिए, डुप्लीकेट पट्टे दिए, कौन से दिए, पहले इंक्वायरी करके उसको अरेस्ट करें। और जो आवाम के घर टूटे और फिलवा उनको अब घर नहीं है, इमीडिएट कलेक्टर साहब से हमारी गुजारिश है, डिमांड है, उनको डबल बेडरूम में शिफ्ट करा जाए ताकि उन लोगों महफूज रखे।